हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद पूनम पे स्वागत है भाई। कैसे हो भाई? हाँ, उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होगे, बहुत अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। लगातार करते रहना मेरे प्यारे बच्चों। अ, सरकार एचएसएससी का जो मानना है 2 महीने में एग्जाम को ले लेगी, ठीक है? अक्टूबर से पहले आपका एग्जाम होने की संभावना है अकॉर्डिंग टू एचएसएससी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमने सुबह की क्लास में जीके जीएस का पोर्शन पढ़ना शुरू कर रखा है और सभी बच्चे जानते हैं 30 नंबर की ग्रुप डी में जीके जीएस का पोर्शन आएगा। वैसे भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दो, आप सेंट्रल गवर्नमेंट का दो या किसी भी स्टेट का दो, हर जगह जीके जीएस का पोर्शन पूछा जाता है और वही हमारी क्लास रेगुलर चल रही है, सुबह वाली, है ना? 10 बजे वाली कल नहीं हुई थी, है ना? तो सभी मेरे प्यारे बच्चों को पहले तो मैं ये बता देती हूँ, अपने चैनल में ना एक प्लेलिस्ट बनी हुई है बूस्टर सीरीज 10 मिनट शो में। ये क्लास वहां पे डलती है जिन बच्चों की दिक्कत आ रही है, मैम क्लास कहाँ मिल रही है भाई? बूस्टर सीरीज 10 मिनट शो वाली में। बूस्टर सीरीज में क्या है, पूरी हिस्ट्री है, पूरी साइंस है, मैंने डिटेल में करवा रखी है, क्वेश्चंस नहीं है वहां पे, थ्योरी करवा रखी है, वो भी आप देख लेना। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक पढ़ते हैं। हमने इससे पहले एक संविधान की अनुसूचियों का भी टॉपिक किया था, पॉलिटी में आता है ना? और आज मेरे प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे संविधान के भाग। क्या पढ़ेंगे? संविधान के भाग के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। आप सभी बच्चे जानते हैं, जब अपना संविधान बनके तैयार हुआ था, उस समय पे जो मूल संविधान था, समय समय पे हमारे संविधान में अमेंडमेंट जो है, संविधान संशोधन होते रहते हैं। जो चीजें हमें लगती हैं हटानी चाहिए, वो हटती तो कम ही है। हमें जो लगता है कि हाँ ये चीज अपने संविधान में जोड़नी चाहिए, हर किसी के हित में है, तो वो सारी चीजें ऐड समय समय पे हुई हैं। इन्हीं में से मेरे प्यारे बच्चे, सभी बच्चे जानते हैं, हम जब हमारा संविधान बना था उस समय में मूल संविधान में कितने भाग थे? याद रखना है, 22 भाग थे। कितने भाग थे मूल संविधान में? 22 भाग थे मेरे प्यारे बच्चों। फिर बाद में 4 भाग और जोड़े गए, तो फिर 26 हो जाने चाहिए थे, लेकिन 25 आप जानते हो ना, वर्तमान में 25 भाग हैं अपने। तो एक हटा दिया था जो कि 7वां भाग था, ठीक है? 7वां भाग नहीं है, लेकिन 22 मूल संविधान में थे, फिर 4 जोड़े गए, तो कितने हो गए? 26। एक घटा दिया गया 7वां भाग, तो कितने हो गए? 25। वर्तमान में अपने मूल संविधान में कितने भाग हैं? 25। और जब शुरुआत थी, मूल आ जाए, मूल शब्द लिखा जाए तो 22 भाग, वर्तमान में 25 भाग। ये वाली बात आपको याद रखनी है। आ गई मेरी बात समझ? तो यही बात लिखी है। अपना जो संविधान के, जब हम पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू करते हैं, मूल संविधान था, उसमें अपने भाग थे 22 और वर्तमान संविधान के भाग है मेरे प्यारे बच्चों 25, और बाद में 4 भाग जोड़ दिए गए। जैसे कि हम जब पढ़ते हैं भाग 4 डीपीएसपी, डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी वाला, है ना? तो जब डीपीएसपी पढ़ते हैं, जो कि आयरलैंड से लिए गए थे, वो 4 में, भाग 4 में पढ़ते हैं ना, इसी के साथ एक और 4 कै जोड़ दिया गया है ना। और इसी के साथ आपको याद रखना है 14वां का ए जोड़ा गया था। ये दोनों के दोनों कब जोड़े गए ये याद रखना। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके तहत जोड़े गए। फिर मेरे प्यारे बच्चों याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 9th भाग, 9th का ए भाग जोड़ा गया, 9th का बी भाग जोड़ा गया। ये आपको याद रखनी है। इनके लिए संविधान संशोधन हुए थे। 94वां संविधान, 74वां संविधान संशोधन, ये वाली बात भी याद रखनी है। ये जो भाग 9 का ए जोड़ा गया, ये 74वां संविधान संशोधन, भाग 9 का बी जोड़ा गया 97वां संविधान संशोधन 2011। देखो मैंने आप लोगों को इस स्लाइड में पढ़ाया है कि हमारे मूल संविधान में भाग थे 22, वर्तमान में है 25, फिर हमने बाद में 4 जोड़ दिए गए, ये हमने सीक्वेंस में लिख दिया है, लेकिन हमारा एक भाग आज नहीं है, इसीलिए कुल मिला के 25 है। कौन सा नहीं है? 7वें भाग को निरस्त कर दिया गया है। ये वाली बात आपको याद रखनी है। ये था इसका थोड़ा सा बेसिक सा बातें, कैसे कैसे हमारा संविधान बना। आ जाओ जो इंपॉर्टेंट है, 25 के 25 भाग आपको याद नहीं रखने, कुछ भाग आपसे पूछे जाते हैं, वो मैं आपको याद करवा दूंगी अभी क्लास में ही। जब हम भाग 1 की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, भाग 1 जब हमने अपनी अनुसूचियां पढ़ी थी, याद हो आपको, तब भी हमने बताया था प्रथम अनुसूची में राज्य और संघ क्षेत्र के बारे में, है ना, अपने देश राज्य के बारे में डिस्कशन किया था। हर अनुसूची में, हर भाग में, हर चीज में क्या है, पहले अपना
राज्य आता है, यूटी आते हैं, मतलब हमारा देश आता है। तो पहले भाग में क्या क्या चीजें हैं, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ये वाली बात याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें आर्टिकल कहां से कहां तक है, ये वाली बात याद रखोगे। आर्टिकल है 1 से लेके 4 तक, कितने हैं, 1 से लेके 4 तक, ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। 25 के 25 याद नहीं करने, लेकिन जितने कराऊं वो कर लेना। तो याद रखना, भाग ए में संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन है। आर्टिकल कहां से कहां तक है, 1 से लेके 4 तक, ठीक है। और हाल फिलहाल में बढ़ के अपने आर्टिकल, अलग बात है कि 465 से भी ऊपर जा चुके हैं, लेकिन अब भी कहा जाता है, पेपर में आ जाए कितने आर्टिकल्स आपके संविधान में है, 395 ही लिखोगे, क्योंकि इन्हीं के सब पार्ट्स कर करके ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है भाई। तो संघ एवं राज्य क्षेत्र मेरे प्यारे बच्चों, और अनुच्छेद कहां से कहां सब तक है, 1 से लेके 4 तक। अब दूसरी बात आती है, सेकंड जब हम भाग की बात करते हैं, सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं, है ना, नागरिकता के बारे में बात करते हैं। जब हम सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं, नागरिकता के बारे में, तो यही आपको याद रखनी है। ये आर्टिकल है 5 से 11 तक। कहां से कहां तक, 5 से 11 तक। हमारे मूल संविधान में भाग कितने थे, 22, वर्तमान में कितने हैं, 25, 7वां हटा दिया गया है, होगी ये बात 3 याद। फिर हमें पढ़ना है भाग 1। भाग 1 में है मेरे प्यारे बच्चों, संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक है, हो गई ये बात। फिर हमने पढ़ा है भाग 2 में नागरिकता के बारे में है, कहां से कहां तक आर्टिकल नागरिकता की चर्चा करते हैं, वो आपको याद रखना है, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। कहां से कहां, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक किस चीज का वर्णन है, सिटीजनशिप, नागरिकता का वर्णन है। आप देश से बाहर गए तो आपकी नागरिकता का ये होगा, जब आप किसी अदर देश से आपके देश में आते हो तो, या फिर आप यहां से परमानेंट कहीं बाहर फॉरेन में शिफ्ट हो गए तो क्या आपकी नागरिकता हटेगी या नहीं, इन सभी बातों के बारे में चर्चा भाग 2 में है, और आर्टिकल 5 से 11 में। हो गए दो भाग, आगे आ जाओ। अब बात करते हैं तीसरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें हमारे अधिकार चाहिए, जैसे हमें जीने का अधिकार है, हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, हमें बोलने का अधिकार है। ये सब अधिकार हमारे मौलिक अधिकार हैं, जिन्हें हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। क्या बोलते हैं, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये हमारे मौलिक अधिकार है। आप कितना ही देश में आपदा आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपके जीने के अधिकार को कोई नहीं छीन सकता, जानते हो ना। तो मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा भाग 3 में है, याद रखना है। हमने ये जो मौलिक अधिकार है ये लिए कहां से था, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, अमेरिका से। कहां से, अमेरिका से। और तीसरे भाग में मेरे प्यारे बच्चों आर्टिकल कहां से कहां तक है, डरना नहीं है, इंपॉर्टेंट ही चीजें बताऊंगी, 12 से 35 तक, ठीक है। तो मौलिक अधिकार में आर्टिकल कहां से कहां तक है, 12 से 35 तक, ये वाली बात आपको याद रखनी है। अब आता है चौथा आर्टिकल, चौथा भाग। चौथा भाग में आपको याद रखना है नीति निर्देशक तत्व के बारे में, नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत के बारे में लिखा हुआ है, जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं ना। ये भाग 4 में है, याद रखना है। ये हमने कहां से लिए थे, ये तो भाग 3 में तो हमने अमेरिका से, आयरलैंड तो नहीं बोल दिया कहीं मैंने, भाग 3 अमेरिका से लिया था, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये पूछा जाता है इसलिए लिख रही हूं। और डीपीएसपी जो नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, ये हमने कहां से लिए मेरे भाई, याद रखना, आयरलैंड से। कहां से, आयरलैंड से। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। भाग 4 में आर्टिकल कहां से कहां तक है, 36 से 51 तक। कहां से, 36 से 51 तक। भाग 1 आर्टिकल कहां से कहां तक है, 1 से 4 तक। क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में, है ना। सबसे पहले हमारा देश आता है, दूसरे नंबर पे हमारी नागरिकता आती है। जैसे हमें नागरिकता मिलती है फिर हम कहने शुरू कर देते हैं हमारे मौलिक अधिकार। तो इस तरीके से याद कर सकते हो, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम डीपीएसपी भी बोलते हैं। फिर बात आती है भाग 4 के, कि हम जैसे हमारे मौलिक अधिकार हैं ऐसे ही हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। हम एक राज्य में
होते हुए कि हाँ, हमारी ये जो सरकार की जो हमारे लिए सरकार द्वारा जो बनाई गई है प्रॉपर्टीज को नुकसान ना पहुंचाए। कोई हमें दिखता है पार्क में हम बेवजह की तोड़फोड़ ना करें, ये हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं। ठीक है, तो याद रखना है भाग 4 के, याद रखना है मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य याद रखने हैं। और इसके बारे में मेरे प्यारे बच्चों 51 कै में लिखा हुआ है, ये वाली बात याद रखनी है। 36 से 51 थे ना, अभी मैं कह रही थी 465 हो गए, लेकिन आज भी संविधान में 395, इसीलिए है तो 51 ही ना, क्या करके इस तरीके से 465 बने हैं, याद रख लोगे। और याद रखना है ये 4 कै में जो जोड़े गए हैं किस समिति के तहत, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, सरदार सवर्ण सिंह समिति के तहत हो जाएंगी। 4 तक हो गया था, फिर 4 कै पढ़ा है हमने, 4 कै पढ़ा है तो इसमें क्या पढ़ा है हमने, मौलिक कर्तव्य। और ये मौलिक कर्तव्य किस समिति के तहत, सरदार सवर्ण सिंह समिति के तहत, ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। अब 2 और इंपॉर्टेंट है, पहला संघ एवं यूटी के बारे में, दूसरे में नागरिकता, तीसरे में मौलिक अधिकार, चौथे में डीपीएसपी, चौथे क्या में मौलिक कर्तव्य। अब बात करते हैं भाग 5 में हमारे संघ के बारे में, मतलब देश के बारे में, देश को कैसे कैसे हैंडल किया जाएगा, कैसे कैसे काम किए जाएंगे, सारी चीजें देश के बारे में चर्चा है भाग 5 में, जिसे हम संघ भी बोल देते हैं, है ना। इसमें आर्टिकल है 52 से लेके 151 तक, कहां से कहां तक है, 52 से लेके 151 तक, ये हमारे देश की बात करता है। 5वां किसके लिए बात करता है, देश, संघ जिसे हम बोलते हैं। तो ये वाली बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है, शाबाश भाई। बिल्कुल, राष्ट्रपति, पीएम है, उपराष्ट्रपति है, विधायिका है, राष्ट्रपति, संघ की न्यायपालिका, सारी चीजें कहां से कहां तक है, 52 से 151 तक। अब देश हो गया, फिर आ गया हमारा राज्य। तो छठे भाग में राज्य के बारे में याद रखना है, और राज्य के बारे में कि राज्य में एक राज्यपाल होगा, राज्य को ये चीजें मिलेंगी, ये सारी चीजें, हाई कोर्ट, सब चीजों के बारे में चर्चा है 152 से 237 अनुच्छेदों में। अनुच्छेद 152 से 237 याद रखना है, भाग 6 है। कौन सा है, भाग 6 है। आओ अब संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में, भाग ए में, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में डीपीएसपी, भाग 4 के मौलिक कर्तव्य, भाग 5 में संघ, भाग 6 में राज्य। ठीक है, और 7वां निरस्त कर दिया गया है, तो आपको याद नहीं करना। अब देश, संघ हो गया, राज्य हो गया, अब हम 7वां है नहीं, 8वें में पढ़ लेंगे यूटी के बारे में। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये निरस्त कर दिया गया है भाग 7, ये वाली बात भी आपको याद रखना है, हो जाएगा। तो 5वें हमने किसके बारे में पढ़ा, संघ के बारे में। छठे में हमने किसके बारे में पढ़ा, राज्य के बारे में। 7वां निरस्त कर दिया, अब हमारी यूटी भी तो बचती है ना, तो याद रखना है भाग 8 में हमारे संघ शासित प्रदेश जिसे हम बोलते हैं, या संघ राज्य क्षेत्र जो बोलते हैं यूटी के बारे में, तो वो किस भाग में है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना है, भाग किस में है, 8 में है। किस में है, भाग 8 में है, ये वाली बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, और दिल्ली में आपको पता है ना राष्ट्रपति शासन लगता होता है हर जगह, तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत लगता है, ये वाली बात एक बार पूछी गई थी, याद रखना, यहीं पे ही लिख देती हूं। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये भी तो यूटी है, दिल्ली भी तो, राष्ट्रपति शासन लगता है 239B के तहत। किसके तहत, 239B के तहत। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है, साइकोलॉजी में पढ़ते हैं ना बच्चा उल्टे अक्षर लिख देता है, तो मैंने वही कर दिया। तो याद रखना 8वें भाग में किसके बारे में है, यूटी के बारे में, और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगता है, तो याद रखोगे 239AB के, अच्छा बी लिख दिया खाली, 239AB के तहत, ये भी याद रखना, हो जाएगा याद। आ जाओ 8 में हमने क्या पढ़ लिया, यूटी के बारे में। यूटी हो, देश हो गया, राज्य हो गया, हमारे यूटी हो गए। अब हमारे राज्य के पंचायत आती है, तो याद रखना है भाग 9 में क्या है, भाग 9 में मेरे प्यारे बच्चों पंचायत के बारे में है। भाग 9 में किसके बारे में है, पंचायत के बारे में है, याद रखना है। 239 तक तो वही हो गए थे ना, तो याद रखने हैं 239 से 242। फिर आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राम पंचायत के बारे में 243 आर्टिकल में है, और इसी के सब पार्ट्स बना दिए गए हैं। ग्राम पंचायत से रिलेटेड 230 क्या है, 39 बार बार आ रहा है क्योंकि राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड था।
याद रखना है 243 और 243 में भी आर्टिकल है ए से लेके ओ तक। किससे लेके? ए से लेके ओ तक। हो गया। अब पंचायत आ गई तो नगर पालिका भी तो आएगी ना। भाग 10 में क्या है? भाग 10 में है मेरे प्यारे बच्चों नगर पालिका। ये वाली बात याद रखनी है। ए से ओ तक हो गया था ना, तो 243 तो चलना ही है। 243 पी से लेके जेड जी तक किसके बारे में है? नगर पालिका के बारे में है। याद रखना सहकारी समितियां 243 जेड एच से जेड टी तक हो जाएगा। भाग ए में संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में है। भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में मूल डीपीएसपी जिसे नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं, भाग 4 में मौलिक कर्तव्य, भाग 5 में संघ, भाग 6 में राज्य, भाग 7 में निरस्त कर दिया गया है, भाग 8 में यूटी के बारे में चर्चा और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन 239 ए बी के तहत। हो गया याद? और फिर आती है पंचायत 243 ए से लेके ओ तक आर्टिकल किसकी चर्चा करते हैं? पंचायत की चर्चा करते हैं। जैसे ही भाग 9 पूरा हो गया पंचायत से मेरे प्यारे बच्चों, फिर भाग 10 में आती है नगर पालिकाएं, याद रखना है। और फिर हो गई सहकारी समिति। अब आते हैं भाग 10 में। याद रखना है एससी एसटी के लिए भाग 10 में चर्चा है। किसमें है? 9 और 10 तो हो गया, भाग 11 में एससी एसटी के लिए नहीं, भाग 9 में ही है ये सारी चीजें, भाग 9 में ही है। ठीक है, ये वाली बात आपको याद रखनी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि है ना 243 से ए से लेके ओ तक है, जेड एच से जेड टी तक है, सारी बातें भाग 9 में। किस किस के बारे में? पंचायत के बारे में, नगर पालिका, ये सारी बातें। 10वें भाग में एससी एसटी के बारे में चर्चा है। एससी एसटी के लिए कौन से भाग में है? 10वें में। भाग 7 कौन सा है? निरस्त कर दिया है। भाग 8 क्या है? यूटी से संबंधित। और भाग 9 क्या है? पंचायत है, नगर पालिका है, सहकारी समिति, सबके बारे में चर्चा। और भाग 10 में एससी एसटी के बारे में। हो गया याद? अब आ जाओ भाग 11 में। संघ और राज्यों के बीच संबंध कैसे होंगे? केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध के बारे में चर्चा करता है भाग 11। दोनों बराबर खड़े हैं ना, भाग 11 एक एक। तो संघ और राज्य क्षेत्र दोनों के बारे में रिश्ते कैसे होंगे? भाग 11 मतलब बराबर। 11 में किसके बारे में चर्चा है? संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा है। भाग 12 में पैसे से रिलेटेड सारी बातें लिखी हैं। भाग 12 में याद रखना है वित्त, संपत्ति, संविदाएं, वाद विवाद, ये वाली बात आपको याद रखनी है। आगे आर्टिकल्स इस तरीके से याद नहीं होंगे, ये पॉसिबल नहीं है, लिख दिए हैं फिर भी देख लेना, जहां तक मुझे बताने चाहिए थे हो गए होंगे। भाग 1 में क्या है भाई? देश के बारे में। भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशक, भाग 4 का मौलिक कर्तव्य, मेरे साथ साथ बोलते रहना। भाग 5 में क्या है? क्या है बताओ सारे बच्चे? भाग 5 में भाई, अरे संघ के बारे में। भाग 6 राज्य के बारे में। भाग 7 निरस्त कर दिया। भाग 8 में यूटी के बारे में। भाग 9 में पंचायत, नगर पालिका, सहकारी समिति। भाग 10 में एससी एसटी के बारे में। और 11 बराबर है संघ एवं राज्य क्षेत्र के बीच संबंध कैसे होंगे? भाग 11 में। और भाग 12 में पैसे से संबंधित बातें हैं, याद रखना है। ठीक है, ये वाली बात याद रखनी है। तेरा व्यापार, तो व्यापार, वाणिज्य, सारी चीजों के बारे में किसमें लिखा हुआ है? भाग 12 में। ये आर्टिकल्स आप देख लेना, जो इंपॉर्टेंट थे वो पीछे वाले मैंने बता दिए कहां से कहां तक। जैसे आपको याद रखना है देश के बारे में, जो हम भाग 6 में लिख रहे थे ना, इसमें सॉरी भाग 5 में, तो उसमें आपने क्या पढ़ा? संघ के बारे में। तो ये याद रखने हैं वहां पे कहां से कहां तक आर्टिकल हैं। ठीक है भाई, तो हो जाएगा याद। चलो मैं आगे, शाबाश। बिल्कुल भाई, चलो। राज्य तेरा पैसा, तो तेरा हो गया, हो गया। अधीन सेवाएं, यूपीएससी के बारे में भाग 4 में 14 में चर्चा है। यूपीएससी वगैरह के बारे में भाग 14 में चर्चा है, याद रखना है। भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित बातें हैं। भाग 15 में निर्वाचन बताऊंगी, फिर से रिवाइज कराऊंगी, रिवाइज करा के भेजूंगी। कुछ वर्गों के संबंध में उपबंध किसके बारे में है? 16 में है। अब इस स्लाइड में से इंपॉर्टेंट क्या है? इस स्लाइड में से भाग 11 है। पूछ लेंगे भाग 11 में किस बात की चर्चा है? संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा है। भाग 12 में किसके बारे में? पैसा, वित्त, पकड़ लेना वर्ड, पैसे से संबंधित। याद
तेरा मेरा व्यापार भाग 13 में, ये वाली बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब बात आएगी भाग 15 में, वेरी इंपॉर्टेंट, निर्वाचन से संबंधित है। अब भाग 17 इंपॉर्टेंट है, भाषा से संबंधित है। भाग 17 अपना राजभाषा से संबंधित चर्चा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजभाषा से संबंधित जो चर्चा है, कहां से कहां तक आर्टिकल है राजभाषा भाग 17 में, तो ये वाली बात मेरे प्यारे बच्चों याद रखना। इसमें आर्टिकल है 343 से लेके 351 तक। कहां से कहां तक है? 343 से 351 तक, ये वाली बात याद रखनी है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। आपात उपबंध की आपके देश में समस्या आए तो क्या क्या आपको रूल अपनाने पड़ेंगे, भाग 18 में है, जिसे हम बोलते हैं आपात उपबंध। तो 17 में क्या था? राजभाषा। 15 में क्या था? निर्वाचन। 13 मेरा पैसा व्यापार भाग 13 में। 12 में पैसा भाग 11 में राज्य और संघ के बीच संबंध। एक प्रकीर्णन, ये याद करो ना करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन जो भी आपके संविधान में किए गए हैं, ये भाग 20 में चर्चा है। किसमें है? भाग 20 में। एक और बात याद रखनी है, संविधान संशोधन हमने कहां से लिए हैं? साउथ अफ्रीका से, दक्षिणी अफ्रीका से। ये वाली बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी के बारे में, इन सब के बारे में चर्चा है, ये वाली बात। बाद में 4 जोड़े थे, वो मैंने शुरुआत में आपके सामने लिख दिए थे। ये थे मेरे प्यारे बच्चों संविधान संशोधन, संविधान के भाग। पहला संघ एवं राज्य क्षेत्र, दूसरा नागरिकता, तीसरा मौलिक अधिकार, चौथा मौलिक कर्तव्य, डीपीएसपी। 4 के मौलिक कर्तव्य, चौथे में डीपीएसपी है। भाग 4 के मौलिक कर्तव्य। भाग 5 देश के बारे में चर्चा है। भाग 6 में राज्य के बारे में चर्चा है। भाग 7 हटा दिया गया है, जो इंपॉर्टेंट है वही बोल रही हूं, जिससे ज्यादा याद मत करना चाहिए। भाग 7 हो गया। संघ 5 में पढ़ लिया, 6 में राज्य पढ़ लिया, 7 हट गया, फिर हमारे यूटी भी तो बच गए ना। भाग 8 में यूटी के बारे में चर्चा। भाग 9 में हमारी पंचायत, नगर पालिका, सहकारी समिति के बारे में चर्चा है। भाग 10 में एससी एसटी के बारे में चर्चा है। और भाग 11 में संघ एवं राज्य क्षेत्र कैसे रहेंगे उसकी चर्चा है। भाग 12 में पैसे की चर्चा है। भाग 13 में तेरा मेरा व्यापार भाग 13, ये वाली बात आपको याद रखनी है। भाग 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, निर्वाचन चुनाव के बारे में किसमें है? भाग 15 में। भाग 17 राजभाषा, भाग 18 आपात उपबंध, और भाग 20 मेरे प्यारे बच्चों संविधान संशोधन से संबंधित। उम्मीद करूंगी ये बातें याद हो गई होंगी। 20 हो गया। अरे को और ये याद कर लेना, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ, ये भाग 22 में दिया हुआ है। ये थी मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास। आशा करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई सभी बच्चे लाइक कर देना, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। शाम को मिलते हैं 7 बजे। 7 बजे की क्लास में आज हम हरियाणा का मिसलेनियस, हरियाणा का विविध पढ़ेंगे, ठीक है। अपनी एप्लीकेशन है मेरे प्यारे बच्चों रोजगार विद पूनम से, ये अपना नंबर है। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत आती है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। किस चीज से रिलेटेड दिक्कत? आपके मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो बेहतरीन तैयारी के लिए। अपनी एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट चल रहे हैं भाई। आज 3 बजे अपनी एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट डल जाएगा। सभी बच्चे मॉक टेस्ट लगाते रहना। सिलेक्शन लेना है तो आपके पास बुक्स हैं या नहीं, कंसेप्ट क्लियर है या नहीं, प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं, चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात डेडिकेशन है या नहीं, ये चारों चीजें हैं तो आप 100% नौकरी लग जाओगे। तो अपनी एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट है, आप लगा सकते हो। आज 3 बजे डलेगा भी। और जो भी बच्चों को लगता है हमारी हिंदी कमजोर है, वो सभी बच्चे अपनी एप्लीकेशन पे हिंदी का बैच है, कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हो और अपने पूरे नंबर हिंदी में ले सकते हो। एक भी नंबर ना कटे, इसलिए आप हिंदी पढ़ सकते हो, क्योंकि कंपटीशन तो एक एक नंबर का ही है, ठीक है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, शाम को मिलते हैं 7 बजे। और जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए कौन सी क्लास किस समय पे आ रही है। ये बूस्टर सीरीज 10 मिनट शो में एक क्लास डाल देंगे, वही सारी डलती जा रही है, आप देख लेना। और जो जीके पूरी करना चाहता है और जीएस करना चाहता है, बूस्टर सीरीज है, अपनी प्लेलिस्ट है, उसमें जाके देख सकते हो, कंप्लीट कर लो वहां से पूरी हिस्ट्री। वहां क्वेश्चन नहीं है, मैंने थ्योरी करा रखी है।
और हरियाणा जीके में 23 जिलेवार परिचय की मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। मैंने उसमें थ्योरी कराई है, सारे जिलेवार परिचय करा रखे हैं। 23 की 23 क्लास आप लोग देख सकते हो और हरियाणा जीके में 25 में से 23-24 नंबर आप लोग ले सकते हैं। धन्यवाद।